नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को लोकली ही 110 किलो न्यूटन का एक फ्यूचर का फाइटर जेट इंजन लोकली बनाना है। तो ऐसे में बात ये भी की जा रही है कि ये 110 किलो न्यूटन का नया होके 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा, यानी कि ज़्यादा पावरफुल होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने तेजस फाइटर जेट को बनाना शुरू किया था तो इसे पावर देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल के अब F414 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है तेजस MK1A के अंदर, जो कि दोस्तों ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा वेपन सिस्टम लेके जाए जा सकें और इसकी पावर भी ज़्यादा होगी इस फाइटर जेट की। तो उस हिसाब से भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है और यही चीज़ दोस्तों इंडिया AMCA के लिए भी सोचता है। अगर हम AMCA जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा उसके हिसाब से इंजन को सोचें तो हमें 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन चाहिए होगा, जिसके अंदर दोस्तों 110 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट होगा और 75 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट होगा। लेकिन DRDO ADA अब डिसाइड करते हैं कि हमें 125 किलो न्यूटन क्लास का वेट थ्रस्ट चाहिए होगा और उसी तरह से ड्राई थ्रस्ट भी ज़्यादा होगा। और ये हमारे 25 टन के AMCA और 26 टन के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो कि नेवी के लिए है, उन्हें पावर देने का काम करेगा। यानी कि फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अब पहले ही ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाने का सोचा जा रहा है। और DRDO और ADA ऐसा क्यों सोचते हैं दोस्तों, वो इसलिए भी है कि AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, उसके अंदर 6th जनरेशन के प्लेटफॉर्म को भी एडोप्ट करने की क्षमता होगी। इसी चीज़ को दिमाग में भी रखा जा रहा है। तो हमें ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ने ही वाली है और इसीलिए 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का जेट इंजन विकसित किया जाएगा 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की तुलना में। और साथ ही जो फ्यूचर के वेपन सिस्टम आएंगे उन्हें भी इसके ऊपर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकेगा। और बड़ी बात यह होगी, जब लेज़र वेपन आएंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और अभी भी अगर हम मिसाइल्स की बात करें, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और लेज़र वेपन आने के बाद में और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी। तो उसी पावर के लिए हमें ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसे एयरबोर्न लेज़र वेपन सिस्टम है जिनका टेस्ट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर देखें तो ये दोस्तों स्मॉल रॉकेट्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और अन्य तरह के बहुत से वेपन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इनकी तुलना में बड़े लेज़र सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी पावर रिक्वायरमेंट इतनी है और वे ज़्यादा भारी हैं कि अभी उन्हें एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली बात करें तो एनर्जी की उनको जो ज़रूरत है उसके लिहाज से। लेकिन आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें डेवलप की जाएंगी कि उन्हें भी फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया जा सके। अगर हम अभी हमारे किसी हैवी क्लास के फाइटर जेट की बात करें तो सुखोई 30 MKI आता है, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास AMCA फाइटर जेट ही होगा इसी क्लास के अंदर। और अभी की माने तो इंडिया ऐसे हैवी फाइटर जेट को आगे चल के खरीदने वाला भी नहीं है। और जिस तरह के अपग्रेड्स की ज़रूरत होगी इनके ऊपर, तो हमें एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत हर समय होगी। और ये बात इंडिया के दिमाग में अभी है कि आने वाला समय जो होगा तब दुनिया के देश 6th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप कर चुके होंगे और उस समय इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ में पीछे नहीं होना चाहेगा। इसीलिए अभी से उसका फोकस 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है और उसी लिहाज से इंजन भी उसी तरह का ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद।